हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए, अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब होता है बटा, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसका मतलब होता है बटा, इसका मतलब होता है बराबर। और 48:16 मान लीजिए दे दिया इस तरह से, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होता है बटा, तो x/4 हो गया। इसका मतलब बराबर 48/16 हो गया। 16 तिया 48 कट गया, तो x बराबर 4 तिया 12। इधर जो बटा में होता है उधर गुना में चला जाता है, तो 4 तिया 12 हो गया। तो x का मान कितना होगा? 12। कोई दिक्कत? इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 1/4 अनुपात 1/8 समानुपात 1/3 1/3 अनुपात 1/y। तो y का मान पूछ रहा है। तो अनुपात का मतलब क्या सीखे हैं? बटा, और समानुपात का मतलब बराबर। तो हो जाएगा 1/4 बटा 1/8 बराबर, इसका मतलब बराबर 1/3 बटा 1/y। ई वाला पलट के इसमें, ई वाला इसमें, ई वाला इसमें, ई वाला ऊपर जाएगा। तो 8/4 बराबर y/3 हो जाएगा। 4 दूना 8। तो इस तरह से y बराबर कितना आ गया? 3 दूना 6 हो जाएगा। तो y बराबर 3 दूना 6 आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और बना भी लीजिएगा। देखिए, मेन इसमें यह नहीं है तो आसान है क्या? ये तो आसान है, मेन ही नहीं है। मेन है पैसा को बांटने वाला, ठीक ना। तो पहले उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। मान लीजिए दे दिया a/b बराबर 1/2, अब b/c बराबर 3/4। ठीक है, a और b के हिस्से का जब रेशियो निकालते हैं तो 1/2, 1:2 आता है। और b और c के हिस्से का रेशियो जब निकालते हैं तो 3/4 आता है ना। तो अगर मान लीजिए कि तीनों के मिला के कुछ रुपए है, मान लीजिए 64,000 रुपये है, ठीक है। तो 64,000 रुपये है, ये तीनों के मिला के बांटना है। तो जब तक हम b का मान दोनों जगह पर इक्वल नहीं कर ले तब तक हम पैसा नहीं बांट सकते हैं। इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसको आप ध्यान में रखिएगा तो आगे बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो b का मान दोनों जगह पे इक्वल होना चाहिए, तब जाके बनेगा। तो b का मान इक्वल करने के लिए अब क्या करेंगे? तो 3 और 2 का लॉसा कितना होगा? 6। तो 6 लाने के लिए इसमें कितना से गुना कीजिएगा? 3 से। 2 और 3 का लॉसा 6 हो जाएगा ना। तो 6 लाने के लिए इसमें कितना से गुना कीजिएगा? तो इसमें 3 से गुना करेंगे। इसमें कितना से गुना कीजिएगा? तो 2 से गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा a/b। देखिए, मैं लिख रहा हूँ लेकिन आप लिखिएगा नहीं, ठीक है। केवल ये दोनों को गुना कर दीजिएगा। तो a और b बराबर आ जाएगा 3 इकाई 3 और 3 दूना 6। b/c आ जाएगा 3 दूना 6, 4 तिया 12। तो इस तरह से a/b/c आ गया। सॉरी, 4 दूना 8 हो जाएगा ना। 3 दूना 6, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो a/b/c, तब b का मान दोनों जगह पे बराबर हो गया। तो ये आ जाएगा 3, 6, 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रुपए को जब बांटना हो तब तक नहीं बांट सकते हैं जब तक जो भिन्न हो। यहाँ जो देखिए, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों का मान इक्वल होना चाहिए ना। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों का मान इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम इसको सही कर सकते हैं। अब मान लीजिए दे दिया a/b बराबर 2/3 और a/c बराबर 1/2। ठीक है, a और b का रेशियो है 2/3 और a और c का रेशियो है 1/2। तो यहाँ पर देखिए a बराबर है ना। तो a का मान दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a का मान बराबर हो, यहाँ या a बराबर है, यहाँ पर b तो है नहीं,
यहाँ पर a बराबर है तो a का मान दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 और 2 दूना 4। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा a का मान 2, b का मान 3 और c का मान आ गया 4। a का मान 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, b का मान 3 और c का मान 4 आ जाएगा। इस रेशियो में बटेगा तीनों में रुपए। जब तक रेशियो को सीधा नहीं कर लेंगे तब तक पैसा नहीं बांट सकते हैं। तो ये 2 बातें सीख गए, एक ए वाला और एक ए वाला। तीसरी बातें है कि कभी कभी कहेगा a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4, c अनुपात d बराबर कुछ भी मान लेते हैं 3 अनुपात 5। तो अब क्या करेगा, पूछेगा कि a अनुपात d का मान क्या होगा, या फिर पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा, है ना। इस तरह से पूछेगा। तो यहाँ पर ये b दोनों बराबर है तो ये दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। ये दोनों को बराबर करेंगे। अब ये दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से, तो आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर, गुना कर दिए। ये दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर आ जाए। तो ये आ जाएगा a का मान 3, b का मान 6 और c का मान 4 दूना 8। अब फिर c अनुपात d बराबर दिए हुए है 3 अनुपात 5, c अनुपात d बराबर 3 अनुपात 5। अब c का c यहाँ पर बराबर है तो c का दोनों मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 8 है, यहाँ 3 है ना। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें 8 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 तिहाई 9, 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24। ये आ जाएगा 8 त्रिक 24, 8 पचे 40 ना। तो c का मान बराबर आ गया। अब तो अब हो जाएगा, जब c का मान बराबर आ गया तो a अनुपात d पूछता तो a का मान कितना आया था 9 और d का मान कितना आया है 40। तो 9 अनुपात 40 हो जाएगा a अनुपात d। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछ रहा है तो उसका मान कितना होगा, तो a का मान 9, b का मान 18, c का मान 24, d का मान 40। यही उत्तर हो जाता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। a अनुपात d का मान निकालने के लिए पूरा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालेंगे तब जाके बनेगा, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे समझ से इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्या।